अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में काम कर रहे हो और आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ बिलिंग नहीं कर रहा है, 2cc नहीं कर रहा है, इसका सबसे मेन जो रीजन होता है फॉलोअप। आप फॉलोअप किस तरीके से कर रहे हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फॉलोअप राइट तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन आपके साथ काम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करता है। इसका मेन रीजन क्या है? फॉलोअप। अगर आप इस तरीके से फॉलो अप करते हैं तो 100% मैं कह सकती हूँ 10 में से 10% आपके साथ 2cc करेगा, 100% करेगा ही करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं फॉरएवर कर रहे हो और आपके पिछले महीने की इनकम बिल्कुल भी नहीं आई है, जीरो आई है, तो आप इस महीने में इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से फॉलो अप नहीं किया था। इसकी वजह से आपकी एक भी बिलिंग नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि फॉलो अप करने का सही तरीका था ही नहीं। अगर आपने फॉलो अप किया है तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आप उस तरीके से शायद आपने फॉलो अप किया ही नहीं होगा, जिसकी वजह से एक भी आपकी बिलिंग नहीं हुई होगी। तो अगर चाहते हैं कि एक पर्सन मेरे साथ 2cc करे, मेरे साथ काम को स्टार्ट करे, लॉन्ग टाइम तक मेरे साथ बिजनेस करे, तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी एक्चुअली फॉलो अप क्या होता है, कैसे करना होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक दे रखी हूँ, जिसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल वो वीडियो हो सकती है। तो दोस्तों मैं बात करूं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हम फॉलो अप कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन को काफी अच्छे से काम के बारे में एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बट उसने ना काम को स्टार्ट नहीं करा। मेन रीजन क्या है? हमारा फॉलो अप। फॉलो अप में ही पूरा हमारा फॉलो अप छुपा होता है। मैं बात करूं यफ, यफ का मतलब क्या होता है? फोकस। जब तक से आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, अगर आपने उसको फोकस के साथ रिलेशन बिल्ड कर लिया तब जाकर के आपके साथ तो काम को स्टार्ट करेगा। अगर आपने एक अच्छा रिलेशनशिप उसके साथ नहीं बनाया तो आपके साथ 2cc क्या और 1cc का भी बिजनेस नहीं करेगा। आपके साथ तो काम क्यों करेगा जब आप उसके साथ रिलेशन बनाएंगे नहीं। उसके हर छोटी छोटी बातों को आपको केयर करना होगा। सामने वाले पर्सन को जब हम वीडियो भेजते हैं तो बहुत अच्छे से बात करें, उससे पूछे भाई क्या आपको समझ में आया, क्या आपने समझा, किस उसके हर छोटे छोटे सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। उसके हर छोटी छोटी बातों को आपको केयर करना पड़ेगा। इसको किस चीज की नीड है, किस तरीके से इसने काम को समझा है, जो आपने वीडियो भेजा है सही से देखा है नहीं देखा, आपको हर एक चीज। बहुत लोग क्या करते हैं ना, रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते। अगर सामने वाले पर्सन को आपने वीडियो भेजा है, ठीक है, उसने वीडियो देख करके आपको बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने वाला है, प्रोडक्ट सेल करने वाला है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं तो नहीं सेल कर पाऊंगा, ये तो फंसाने वाला काम है, इसमें लोग सक्सेस नहीं हो पाते, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऑब्जेक्शन आना 100% राइट है। इसलिए राइट है क्योंकि सामने वाला पर्सन अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, बिल्कुल भी आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करने वाला। क्योंकि अगर जो पर्सन कह रहा है कि मेरे पास ऑब्जेक्शंस है, जो आपके साथ ऑब्जेक्शन रख रहा है, कह रहा है कि काम नहीं होता, इसमें पैसे नहीं आते हैं, कंपनी भाग गई, तो जेन्युइन है क्वेश्चन सामने वाला पर्सन पूछ सकता है। आप उसको बोलिए। सबसे बड़ी बात यही है, मुझे भी यही लगा था कि आपको यहाँ पे करना क्या है, स्टोरी टेलिंग करनी होगी। अगर आप अपनी स्टोरी टेलिंग करेंगे तो सामने वाला पर्सन को पता चलेगा कि नहीं सच में इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, अगर देखिए सामने वाला पर्सन कह नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ नहीं है, तो आप बोलिए बिल्कुल आपकी सही बात है, मैंने भी जब इसे देखा था स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं लगा था कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ हो सकती है। नहीं, मुझे तो इसका यन भी नहीं पता था, बट मैंने इसको देखा, मैंने समझा, तब मुझे ट्रस्ट हुआ, मैंने स्टार्ट किया, मैं लाइफ में काफी अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा। अगर आप वहीं पे बहस करने लग जाओगे, नहीं, क्योंकि देखो सबके मन में चलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे पैसे आ रहे हैं, मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, बट सामने वाला जो पर्सन है वो बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। हर बार हमारा गुस्सा करना जायज होता है, लेकिन प्रोस्पेक्ट के सामने हमें गुस्सा नहीं, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और उसके हर एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे क्वेश्चन तभी कर रहा है जब उसने वीडियो को देखा है, उसके मन में डाउट है, तो सबसे पहले आपको उसके डाउट को क्लियर करना पड़ेगा। अगर उसके मन में डाउट है ना, तो उसने पूरी वीडियो को देखी हो, आपके साथ काम करेगा, लेकिन काम तभी करेगा जब आप उसके सारे डाउट को क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बिना डाउट को क्लियर किए सामने वाला पर्सन आपके साथ काम करेगा ही नहीं। तो आपने उसके हर एक ऑब्जेक्शंस का आंसर दीजिए। हाँ भाई सही बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन
सबसे बड़ी बात जो है, मेरी ग्रोथ हो रही है। मैं दूसरों की नई बात को बिल्कुल नहीं कहूँ, उसने काम कैसे किया, कैसे नहीं किया, लेकिन मैं खुद की बात करूँ तो मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा ट्रस्ट होगा। अगर वो कह रहा है सामने वाला पर्सन कि आपका जो बिज़नेस है ना, इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको उसी को काम के बारे में बताना है। इसीलिए बताना है क्योंकि जो बिजी है ना, वो लोगों के बीच में रह रहा है। वो बिजी क्यों है? क्योंकि वो लोगों की भीड़ में है, तभी वो बिजी है। अगर जो बोल रहा है मैं फ्री हूं ना, आप उसे काम के बारे में बताओ ही मत, क्योंकि जो फ्री है वो काम नहीं करेंगे। तो जो बिजी है ना, जो कह रहा है कि मुझे काम नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं, आप उसी को फॉलो अप करो, क्योंकि एक राइट फॉलो अप ही वो आपके साथ काम को स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। कई बार ये होता है कि जब सामने वाले पर्सन को हम प्रेजेंटेशन भेजते हैं, बीओपीपी की ट्रेनिंग भेजते हैं, जब वो कहता है ना कि हाँ मुझे काम तो स्टार्ट करना है, उसने वीडियोस वगैरह देख लिया, बट आप क्या करते हो, तुरंत जस्ट आप उसको कॉल करके बोलते हो कि आपने वीडियो देख लिया, आपने काम को समझ लिया। सामने वाला पर्सन आपके ना बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, जब भी हम लास्ट क्लोजिंग की करें या तो उसको थोड़ा टाइम ताकि वो वीडियोस को देखे समझे, और थोड़ा आप उसको रुक करके जब कॉल करेंगे ना, तब वो जाकर के आपकी वैल्यू को समझेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और आप जिस बिजनेस से प्यार कर रहे हो, लव कर रहे हो ना, सामने वाला पर्सन कितना भी आपसे ऑब्जेक्शन कर ले, कितना भी क्वेश्चन कर ले, आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आप उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये रियल बात है। तो सामने वाले पर्सन को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसे समझाइए, उसे एक्सप्लेन करिए, क्योंकि उसी की नीड है, जो काम करना चाहता है ना, उसने ही फॉर्म फिलअप किया था। और कई बार ये होता है जब सामने वाला पर्सन फॉर्म फिलअप करता है, हम उसे 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद कॉल करते हैं कि आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए गूगल पे अप्लाई किया था, तो सामने वाला पर्सन ना भूल जाता है कि मैंने कोई भी फॉर्म फिलअप किया था। तो जब वो फॉर्म फिलअप किया, आप उसे 24 घंटे के अंदर में कॉल करिए काम को एक्सप्लेन करने के लिए, तब वो आपकी बातों को समझेगा, बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल मैंने तो फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप उससे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कॉल करेंगे तो सिंपल सी बात हो, आपको भूल जाएगा, बोलेगा नहीं मैंने कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया था। तो सबसे बड़ा मेन है कि हमें टाइम टू टाइम फॉलो अप करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपने एक पर्सन को बीओपीपी की ट्रेनिंग भेजी, क्लोजिंग की ट्रेनिंग भेजी, और आपने बोला कि मैं आपको 8 बजे 9 बजे कॉल करता हूँ, बट आपने ना उस टाइम उसको कॉल नहीं किया, तो सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा कि मैम ने बोला था, सर ने बोला था मैं आपको इस टाइम कॉल करूंगा, बट उन्होंने तो कॉल ही नहीं किया। तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी गिर जाएगी। तो हम जिस टाइम पे कह रहे हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, आप उसी टाइम उसको कॉल करिए, ठीक है, और काम के बारे में उसे एक्सप्लेन करिए। अब जब सामने वाला पर्सन वीडियो को देखता है तो आप उससे 2-3 पॉइंट पूछिए, आपको क्या समझ में आया, आपके करियर के लिए क्या अच्छा है। जो सामने वाला पर्सन सुनना चाहता है ना, आप उसी के रिलेटिव उससे बात करिए। आप कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला पर्सन कुछ सुनना नहीं चाहता और आप उसे सुनाना चाहते हो, तो ना उसकी नीड क्या है, आप उसी के ऊपर बात करिए सबसे पहले। अगर उसे घूमना फिरना पसंद है, आप उसके ऊपर बात करिए। अगर उसे ज्यादा पैसे कमाने की नीड है, तो आप उसके ऊपर बात करिए कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। अगर उसके घर में किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप उसको हेल्थ के ऊपर बात करिए। लेकिन जो सुनना चाहता है ना, आप उसी के ऊपर उसको बात करिए। अगर वो सुनना चाहता है जो, अगर आप उससे उसी तरीके से बात करेंगे, तो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा भी, पेशेंस भी रखेगा। और एक पॉइंट मेन है, सबसे पहले जब सामने वाला पर्सन आपके साथ काम को स्टार्ट करता है, हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत फॉलो अप करते हैं, काम के बारे में समझाते हैं, उसको टाइम टू टाइम फॉलो अप करना, कॉल करना, अच्छे से बात करना। बट जैसे वो बिलिंग करता है, बिलिंग करने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं, अब तो हो गया, इसने तो मेरे साथ काम को स्टार्ट कर लिया, मैं क्या ही फॉलो अप करूँ, अब मैं इसको क्या काम के बारे में बताऊं। भाई जिसने आपके साथ काम को स्टार्ट किया है ना, उसका ड्रीम है, उसने आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया है, लॉन्ग टाइम तक उसने आपके साथ काम को स्टार्ट करने के लिए सोचा है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि सामने वाला जो पर्सन है मैं उसे फॉलो अप करूं, कॉल करूं, दिन भर करूं ना करूं, तो सामने वाला पर्सन सोचेगा इसने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, इनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, तो मेरी केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब बिलिंग करने के बाद ना, आप उसको टाइम टू टाइम कॉल करिए, फॉलो अप करिए, काम के बारे में समझाइए, भाई आपने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, आप उसको गाइडलाइन दीजिए
पेशेंस उसको रखना सिखाइए, क्योंकि अगर आप फॉरएवर में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने पेशेंस रखा है, तब कहीं ना कहीं आपको कोई भी चीज ऐसी है जो मोटिवेट कर रही है कि आपको ये काम करना है। मोटिवेशन हर दिन नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन में अगर आप काम होकर के करेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। तो जब सामने वाला पर्सन आपके साथ काम भी स्टार्ट करे तो उसे पुश करना है। पुश किस लिए करना है? पेशेंस के लिए। जब वो काम को स्टार्ट कर रहा है तो वो काम क्यों कर रहा है, किस लिए उसने स्टार्ट किया, उसे पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आप उसके लिए नहीं, सिर्फ पेशेंस रखने के लिए पुश करिए, उसे समझाइए। जब सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिक, जब उसको लगेगा कि नहीं मेरी यहाँ पे कैरियर, मैं अपने कैरियर को यहाँ पे बिल्ड कर सकता हूँ, फिर आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने वाला पर्सन खुद ब खुद आपके साथ तो काम को स्टार्ट करेगा। मेन जो है ना, आप उसको कभी भी कॉल करना बंद मत करना, क्योंकि उसने आपके भरोसे काम को स्टार्ट किया है। अगर आप उससे कॉल करना बंद कर देंगे, फॉलोअप करना बंद कर देंगे, आपकी टीम टूट जाएगी। टीम टूटती तभी है जब आप किसी को फॉलोअप नहीं करते हैं, आप उसको काम के बारे में नहीं बताते, उसको लगता मेरे से बात नहीं कर रहे हैं सर, मेरे को बता नहीं रहे काम के बारे में, सर मेरे से स्टार्टिंग में अच्छे से बात कर रहे थे, बट अब बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो सबसे मेन ना, बिलिंग के बाद जितना हो सके उतना उसकी केयर करिए, उसकी ग्रोथ लाने में आप उसकी हेल्प करिए, क्योंकि बिलिंग से पहले आपने फॉलोअप किया बिलिंग करने के लिए। अगर चाहते हैं कि लाइफ टाइम तक मुझे उससे रॉयल्टी मिले तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे फॉलोअप करना पड़ेगा, तभी आप उसकी बार बार रॉयल्टी ले पाएंगे, वरना सिर्फ एक ही बार आप उससे पैसे कमा पाएंगे। जब एक बार बिलिंग करेगा तभी, बार बार लेना है रॉयल्टी अगर आपको लेनी है तो उसे फॉलोअप करते रहिए, उससे अच्छे से रिलेशन बिल्ड करिए, अच्छे से बात करिए, उसके बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए आप हेल्प करिए। तो इस तरीके से आपको फॉलोअप होना चाहिए, ये मेन फॉलोअप होता है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी ना समझ में आए, आप लोग इस चीज को, रूल्स को, इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छी से अच्छी टीम के साथ काम को स्टार्ट करना है, एक सिस्टम के साथ काम को स्टार्ट करना है, तो ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो रहा है, आप मुझे रिच आउट करो। मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगी जिस सिस्टम के थ्रू काम करना काफी इजी है, लीड की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सामने वाला पर्सन आपके साथ खुद चल करके आएंगे और आपके साथ काम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना तो आप मुझे फटाफट से रिच आउट करो।